पटना में न्यूरो एपिलेप्सी क्लिनिक का भव्य उद्घाटन। मिर्गी समेत अन्य न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का मिलेगा बेहतरीन इलाज। नमस्कार, मैं शैलेश और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज एनालिसिस। राजधानी पटना के सगुना मोड़ स्थित मेट्रो पिलर नंबर 152 के सामने न्यूरो एपिलेप्सी क्लिनिक का भव्य शुभारंभ किया गया। इस क्लिनिक की स्थापना डीएम न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर रविंदु के नेतृत्व में की गई, जहां मिर्गी, स्ट्रोक, माइग्रेन, न्यूरोपैथी, पार्किंसंस, सिर दर्द, चक्कर आना और कमजोर याददाश्त जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी का उन्नत और सटीक इलाज उपलब्ध होगा। शुभारंभ के मौके पर भारतीय चिकित्सा संघ IMA के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह ने फीता काटकर क्लिनिक का उद्घाटन किया। उन्होंने यह क्लिनिक न्यूरोलॉजी से जुड़ी बीमारियों के इलाज में एक नई क्रांति लाएगा और मरीजों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतरीन चिकित्सा सहायता मिलेगी। डॉक्टर रविंदु ने बताया कि इस क्लिनिक में आर्थिक रूप से असमर्थ मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। जो है नीरो के क्षेत्र में जो है, देखिए, रविंदु बहुत बढ़िया लड़का है और बहुत क्वालिफाइड तो रहना है, बहुत लोग रहता है, लेकिन गुड नेचर्ड, वेल बिहेव्ड और गरीब के प्रति श्रद्धा, प्रेम, मदद करेगा गरीबों को। सर, बरसों से आप दानापुर में सेवा दे रहे हैं सर, दानापुर के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, फुलवाड़ी शरीफ में देते हैं सेवा, तो फुलवाड़ी शरीफ भी यहाँ से नज़दीक होगा। हमारे यहाँ रेफ़र करने का बहुत ताकत भगवान ने दिया है, तो उसको मदद करेंगे, बहुत राइज करेगा लड़का। और अभी न्यूरो फिजिशियन का बहुत कमी है, ऐसे पटना में सब जो है कारक बहुत लोग हैं, लेकिन इस एरिया में हमारे समझ से कोई नहीं थे। इस एरिया में आगे हैं, इस एरिया के प्रधान से आज 30-40% पॉपुलेशन कंफ्यूज रहता है, पागल ऐसा करता है, लेकिन उनको न्यूरो फिजिशियन की ज़रूरत होती है। हाथ पैर कमजोरी हो रहा है नहीं, लेकिन वीकनेस फील हो रहा है। पेशेंट आया, अपने रो रहे हैं, बैठ रहे हैं, न्यूरो साइकेट्री पेशेंट का अच्छा इलाज करेगा ही, और हम समझते हैं कि इस एरिया के लिए प्रधान है। क्लिनिक खोलने का मुख्य उद्देश्य जो है न्यूरो के मरीजों की प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट देना, और साथ ही में एपिलेप्सी यानी मिर्गी रोग जो मेरा सब स्पेशलिटी है, उसके मरीजों को उचित चिकित्सा उपलब्ध कराना, और जिन लोगों में दवा से नहीं ठीक हो रही है, जो ड्रग रिफ्रैक्टिव एपिलेप्सी है, उन लोगों को सर्जरी के माध्यम से समुचित इलाज देना जाए। दिमागी तनाव ज़्यादा भागदौड़ से है, मेनली एक्सपेक्टेशन और इनपुट का मिसमैच की वजह से जो है तनाव होता है। तो तनाव कम करने के लिए जो है ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखें, लाइफ को जीवन आकर रखें जो है। माइग्रेन जैसे बीमारी के लेकर कुछ कहेंगे सर? जी, माइग्रेन बहुत कॉमन बीमारी है। ऑलमोस्ट में यहाँ पर जो 10 लोग खड़े हैं, उसमें से आधे 5 लोग माइग्रेन से पीड़ित होंगे। जो है कॉमन लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज है, थोड़ा सा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है माइग्रेन में, और कब तक चलेगा माइग्रेन का दवा कोई फिक्स नहीं रहता है। कुछ लोग में खुद से भी ठीक हो रही है, स्ट्रेस की वजह से, धूप लगने की वजह से या भूखे रहने की वजह से ऐसा प्रेसिपिटेट हो जाता है माइग्रेन। कई लोगों में बिना इन सब के भी जो है माइग्रेन ज़्यादा हो जाता है, तो उन लोगों में दवाएं लंबी चलती है, और उसकी अभी नई नई दवाएं आई हैं जो है कॉस्टली इंजेक्शंस हैं, वो भी दी जाती है ज़रूरत पड़ने पर। दो चीज़ें, एक भाग दौड़ की ज़िंदगी में जो ऑफिशियल लाइफ जीते हैं, जो उसमें जो है उनको जो है तनाव महसूस जो होता है, मानसिक तनाव जो होता है वर्क में, तो उसके लिए जो है किस तरह से जो लाइफ स्टाइल में चेंज करेगी जो है लाइफ स्टाइल। वर्क प्लेस पे तनाव हो रहा है, तो उसके लिए है कि आप वर्क प्लेस के लिए पहले से प्लानिंग कर लें कि सारी काम अच्छे से हो जाए, फिर तनाव नहीं होगा जो है। और दवा तो कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम दवा खाते रहें, शॉर्ट टर्म के लिए दवा होती है। एक चीज ये देखा जाता है कि मिर्गी की बीमारी इधर जो है बच्चों में खास करके जो है बढ़ रही है। जी, मिर्गी हर एज ग्रुप को प्रभावित करती है, थोड़े बच्चों में ज़्यादा होती है, लेकिन सब लोगों को होती है। ऐसा क्यों सर? ऐसा कोई कारण नहीं है कि क्यों बच्चों में ज़्यादा होती है, बस ये है कि हाँ उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। कुछ सिम्टम्स? मेन जो कारण है बच्चों में ज़्यादा होने का, वो है डिलीवरी के समय में जो बच्चों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, थोड़ी देर के लिए बच्चा तुरंत रोता नहीं है, या ग्लूकोज की ब्रेन में कमी हो गई, उस वजह से ब्रेन डैमेज हो जाता है, और उस वजह से उनको झटके आने लगते हैं, बुद्धि रुक जाती है, शरीर का विकास रुक जाता है। ये एक मेन कारण है।
बाकी और भी कई सारे कारण हैं ब्रेन का इन्फेक्शन। मिर्गी आए तो क्या करें? घर में एक बैग आ जाता है इमरजेंसी। मिर्गी आए तो सबसे पहले उसको रोकने का कोशिश नहीं करना है। लोग उससे लड़ने की कोशिश करने लगते हैं, हाथ दबाने लगते हैं, मुंह में कुछ ठूसने लग जाते हैं, कुछ लोहा का चीज देने लग जाते हैं या अपना ही उंगली डाल देते हैं। ये सब काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपका उंगली कट भी सकता है। कुछ नहीं करना, झटका एक बार स्टार्ट हो गया तो आप उसको रोक नहीं सकते, बस आप उसको करवट करा दीजिए, 1-2 मिनट में झटका चला जाता है। करवट इसलिए कराया जाता है कि मिर्गी आने के बाद मरीज जो है थोड़ी देर बेहोशी की स्थिति में रहता है। उस समय में जो उसका लार उसके फेफड़े में जाने से मरीज की निमोनिया या जान पर भी बन सकती है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए बस उसको करवट कर देना है। ठीक है सर, आपने बेली रोड में अपना क्लिनिक खोला है सर। बेली रोड के लिए पेशेंट्स जो ऐसे पेशेंट्स होंगे उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? बेली रोड या दानापुर या हमारे आसपास आरपीएस के लोगों के लिए, तो हमारे लोकल एरिया के मरीज जो हैं इन लोगों के लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा। और जहाँ तक कंसल्टेशन की बात है वो सेकंड प्रायोरिटी है। ठीक है, जो मरीज देते हैं कंसल्टेशन, ठीक है, हमें लगता है कि नहीं इनका नहीं लेना चाहिए तो मैं छोड़ भी देता हूँ। और मरीजों को अगर 24 आवर सुविधा चाहिए, कई लोगों को जरूरत पड़ती है कि इमरजेंसी आए तो मैं क्या करूँ, उस समय अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देता हूँ, मैं फ़ोन पर भी उपलब्ध रहता हूँ। जहाँ तक बेसिस बन पड़े मैं बेस्ट डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करता हूँ। और जब एक बार डायग्नोसिस बन जाती है तो मरीज ठीक होता है। सर वैसे पुअर पेशेंट्स जो होंगे सर उनके लिए कुछ पुअर पेशेंट के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं बेहिचक, उसके लिए कुछ सोचना ही नहीं। हमारे कंसल्टेशन, हमारे टेस्ट उनके लिए फ्री है, चाहे जितना तक दे सकते हैं, कोई बात नहीं। सर ऐसे पेशेंट्स के लिए आपकी एक अलग सोच है सर, बाकी क्लिनिक और बाकी जो डॉक्टर्स हैं बेली रोड में उसके अकॉर्डिंग में आपने एक ऐसा सोचा है सर, तो ऐसे स्थिति में आपको कब ऐसा आइडियाज आया कि यहाँ पे इस तरह का सेवा देना होगा? तो मैं बैंगलोर में रहता था तो उधर में जो मेरा पेरेंट इंस्टीट्यूट है निम्हांस, वहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं रहती थी। कोई भी आदमी आता था और बीपीएल कार्ड लेकर के और बहुत अच्छे से इलाज करके जाता था। कोई किसी के पैरवी लगाने की जरूरत या कहीं भाग दौड़ की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो हमेशा मेरी ख्वाहिश रहती थी काश हमारे तरफ भी एक ऐसा हॉस्पिटल होता या हम व्यक्तिगत तौर पे ऐसी सेवाएं दे पाते, कंसल्टेशन हुआ या फिर कोई जांच हुई, इस टाइप की जो है। तो मेरे मन में हमेशा एक कसक रहती है कि मैं मरीजों को ऐसी सेवा दे सकूं जो है। तो इसलिए मैं वो सब करके मैं बिहार आया जो है कि मैं अपने लोगों से जुड़ सकूं। आपके क्लिनिक में सर टेस्ट वगैरह भी की जाएगी क्या? हाँ, मेरे क्लिनिक में ईजी, एनसीबी, ईएमजी, बेरा, इन सब की सुविधाएं हैं, बीएपी की सुविधाएं हैं, वो सारी टेस्ट। जो पेशेंट आएंगे यहाँ के पास कहीं जाने की आवश्यकता उनके साथ नहीं पड़े? देखिए ये कहना मुश्किल है क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि सारा वर्ल्ड पटना में ही है और मेरे क्लिनिक में है, क्योंकि नित्य नए नए एडवांसमेंट होते रहते हैं, चीज़ें कॉस्टली हैं और व्यक्तिगत तौर पे सारी चीज़ों को रखना मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक जितना ऑप्टिमम है और मेरे से जितना बन पड़ेगा, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। थैंक यू सर।